जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय माता बगलामुखी जी की। तो आज वीरवार के दिन एक बार फिर से हम आपको दर्शन करवा रहे हैं मां बगलामुखी जी के सांबा के सुनार के इलाके से। यहां पर मां बगलामुखी जी का ये मंदिर स्थित है, जिसे आप श्री नरसिंह मंदिर भी कहते हैं। तो यहां पर आप भी आए और मां बगलामुखी जी के दर्शन करें। आपको बता दें कि सांबा का सुनार की इलाका, यहां पर अब ये जो दिव्य मंदिर है मां बगलामुखी जी का, ये बन चुका है। और इससे पहले भी हम आपको यहां से दर्शन मां बगलामुखी जी के करवा चुके हैं, लेकिन हमारी कोशिश लगातार जारी रहती है कि आपको अलग अलग देवी देवताओं के मंदिरों में पहुंचकर दर्शन करवाएं, भगवान के दर्शन करवाएं, ताकि आपके ऊपर भी सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और हमारा ये एक जो प्रयास रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि किन्हीं कारणों से आप कई बार मंदिरों में नहीं आ पाते। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि आपको घर बैठ के ही मां बगलामुखी जी के आज दर्शन कराएं, और इसी तरह से अलग अलग धार्मिक स्थलों से आपको हम दर्शन कराते हैं। तो कोशिश हमारी लगातार जारी है। तो आपने शुरुआत में तस्वीरें देखी मां बगलामुखी जी की, जो कि सांबा के इस सुनार की इलाके से श्री नरसिंह मंदिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो आप भी आए, यहां पर पहुंचकर माथा टेकें और आशीर्वाद प्राप्त करें। और इससे पहले आपको एक बार फिर बताना चाहते हैं कि अब सांबा के कई अलग अलग इलाकों में मां बगलामुखी जी के मंदिर जो वो बन चुके हैं। ये हम कह सकते हैं कि हम अब सनातन को लगातार आगे बढ़ता देख रहे हैं। यही तो सनातन की खूबसूरती है, यही तो सनातन हमारा धर्म है। इसलिए आप लोग अपने देवी देवताओं का मान सम्मान जरूर करें, पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करें। और जिस तरह से ये आप दर्शन कर रहे हैं, आपने शुरुआत में दर्शन किए, तो मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि आगे से तस्वीरें जो है वो माता रानी के इस भव्य मंदिर की दिखाई जाएं, इस भवन परिसर की दिखाई जाएं, और आप भी माता रानी के दर्शन करें। देखिए, पीले चोले में मां बगलामुखी जी विराजमान है। पीले रंग के जो वस्त्र हैं वो माता रानी को पसंद है। पीले रंग का भोग जो वो माता रानी को लगता है। और ये बताया जाता है कि बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है माता रानी का। और आप जो है वो सच्चे मन से माता रानी की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करेंगे, हवन वगैरह करेंगे, तो आपके कष्ट कलेश जो वो दूर होते हैं, आपको सुख समृद्धि का भी एहसास होता है। और जैसे कि आप मां बगलामुखी जी के दर्शन हिमाचल के बनखंडी में जाकर करते हैं, तो वहां पर भी अलग अलग तरह के, अलग अलग प्रकार के जो हवन है वो किए जाते हैं। मीठा हवन किया जाता है, फिर एक दूसरा कड़वा हवन किया जाता है। तो जिस तरह की दिक्कत परेशानी हो उस तरह से हवन आपको करना है। आपको उसके बाद जो वो सुख समृद्धि का एहसास होता है। तो यही कहूंगा कि सच्चे मन से अगर आप माता रानी को, भगवान को पूजेंगे, तो आपके सारे कष्ट कलेश जो वो दूर होंगे। ये सनातन की खूबसूरती है। सनातन जो कि एक बहुत ही बड़ा विशाल पेड़ है, और उसकी हम टहनी शाखाएं हैं। तो ये टहनी शाखाएं पूरे वर्ल्ड में जो वो इस समय बिखरी है। तो हम जो है सनातन का हिस्सा है, इसलिए हमें अपने सनातन को आगे लेकर जाना है। उसी के अंतर्गत हम आपको लगातार दर्शन करवाते हैं अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर माता रानी के, भगवान के, देवी देवताओं के, ताकि आपको घर बैठे ही ये दर्शन मिले, दिव्य दर्शन। तो आज के संध्या दर्शन हम आपको करा रहे हैं मां बगलामुखी जी के सांबा के सुनार की इलाके में स्थित श्री नरसिंह मंदिर से। यहां पर माता रानी विराजमान है, दिव्य स्वरूप माता रानी का आप देख रहे हैं। और एक चमत्कारी, एक दिव्य स्वरूप है माता रानी का, शक्तिशाली स्वरूप है। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि जो नेगेटिविटी जब आपके अंदर आती है, तो आप लोग अगर सच्चे मन से माता रानी का नाम लेते हैं, हवन वगैरह कराते हैं, तो वो नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आपको एक शक्ति का एहसास होता है, कि शक्ति का प्रभाव जो वो आपके अंदर आता है। तो ये आज के खास दर्शन हम आपको करा रहे हैं मां बगलामुखी जी के सांबा से। तो सांबा में एक और मंदिर भी बना है बगलामुखी जी का, वो भी किसी दिन आपको वहां पहुंचकर भी दर्शन कराएंगे। और इससे पहले हिमाचल में जो लोग जाते हैं, हिमाचल के बनखंडी में, यहां पर बड़ा दरबार है माता रानी का, मां बगलामुखी जी का। वहां पर भी जम्मू कश्मीर के कई लोग जाते हैं, सांबा से कई लोग जाते हैं। लेकिन अगर वहां पर कोई नहीं पहुंच पाता, तो आप लोग यहां पर आकर भी दर्शन कर सकते हैं। यह माता रानी के जो स्वरूप आप देख रहे हैं, फिर से कोशिश करूंगा आगे जाकर बताने की। यह बताया जाता है कि यह स्वरूप जो है माता रानी का, वहां से स्पर्श करवाकर जो है यहां पर स्थापित किया गया। प्राण प्रतिष्ठा जो है वो यहां पर विधिवत तरीके से की गई, और उसके बाद यहां पर माता रानी का ये जो स्वरूप है यहां पर विराजमान हुआ है। तो माता रानी के अलग अलग स्वरूप जो है वो बताए जाते हैं।
ये कहा जाता है कि 10 महाविद्या में जो है वो माता रानी का नाम आता है। तो ये एक बड़ा ही पावरफुल, चमत्कारी, शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। तो पीले चोले में विराजमान मां का खूबसूरत जो ये आप दृश्य देख रहे हैं, माता रानी की खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं, तो हर कोई भक्त चाहेगा कि वो माता रानी के दरबार में पहुंचे और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करे। तो सभी भक्तों के ऊपर, सभी सनातनियों के ऊपर जो है माता रानी का आशीर्वाद, मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद बना रहे, इसी की हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही है माता रानी से प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे। तो लगातार कोशिश हमारी जारी है, ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। तो एक बार फिर से सभी सनातनियों को, सभी देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं हैं और माता रानी का आशीर्वाद इसी तरह से आप सभी के ऊपर बना रहे, इसी की हम कामना करते हैं। तो सभी को जय मां बगलामुखी जी की। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए जय माता दी।